सो हम पीएमसी पेड टेस्ट के वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे थे। 40 तक एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। नाउ 41 है हमारे पास। फिर कि व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 200% काइनेटिक एनर्जी 200% है, पहले 100 पे डिवाइड करो तो 2% मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, 2। अब क्या क्या है कि व्हेन मोमेंटम इंक्रीज किया, मोमेंटम के साथ स्क्वायर है ना, तो मोमेंटम वैसे 1 होता है और ये 2% इंक्रीज 1 + 2 और मोमेंटम पे स्क्वायर होता है। इस तरफ काइनेटिक एनर्जी नीचे 2 बाय है, मास का कोई रिलेशन नहीं है, बस सीधा हमने ये पुट 1 + 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 भी देते हैं हमारे पास। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, अब वैसे तो 9 हो गया ना, अब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900%। काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई है? 900% बन गई है। बट उसने मुझसे इंक्रीज का पूछा है। इंक्रीज वैसे पहले कितनी थी? 1 थी ना, 9 - 1 8, यानी 800% हो जाएगी इंक्रीज। इसमें हमारे पास 800% आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल, जब पैरेलल होगा, जीरो का एंगल होगा, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास उसमें होता है। इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन टोटल एनर्जी। सो इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, या तो हमारे पास वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, या अगर हाइट में हो तो उसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इधर फिर ये बी वाला ऑप्शन सुटेबल आंसर है। इफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज, अच्छा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है कि फोर्स डिस्टेंस के साथ 1/स्क्वायर के साथ इनर्शियल रिलेशन है उसका। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, इसमें हम आड नंबर लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9। अब ये किसी भी सेकंड का पूछ ले, फर्स्ट का पूछ ले तो 1, सेकंड का पूछ ले तो 3, थर्ड का पूछ ले तो 5, फोर्थ का पूछ ले तो 7, फिफ्थ का पूछ ले तो 9। ठीक है, और अगर वो तुमसे ये पूछ ले 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, उसमें हम रेशियो यूज करते हैं 1 4 9 स्क्वायर कर 16 25। ठीक है, और अब अगर उसने रेशियो ना दिया ना, आप पूछो कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा ना, 1 2 3 4 5, 25 है ना। 25 को आप एक्सेलरेशन ए होता है ना, a/2 होता है, a/2 25 को 5 से मल्टीप्लाई दोगे। अगर 5 सेकंड में पूछे तो 125 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5th सेकंड में पूछे ना, तो 5th सेकंड में क्या 1 2 3 4 5 9 है, 5th 5 9 45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5th सेकंड में पूछे 45 मीटर होगा, 5 सेकंड पूछे तो वो मेरे पास 125 मीटर होगा। 1 3 5 एनथ है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 1 3 5 होगा। एट विच एंगल वर्क डन इज मिनिमम, मिनिमम 180 डिग्री पे हमारे पास वर्क होता है मिनिमम। ठीक है, सॉरी 180 डिग्री पे भी मैक्सिमम होता है, बट नेगेटिव वर्क होता है 90 पे हमारे पास 0 होता है, cos 90 हमारे पास 0 होता है। द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ हमारे पास पावर देता है। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना दिए हुए 60 और टाइम कितना है 2, 60 2 120। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है अ मैन लिफ्ट वर्टिकली वेट, a man lift vertically a weight of 40 kg through a 1 meter in 10 seconds, while child lift vertically a weight of 10 kg through a distance 1 meter 1 second। अच्छा, पहले वर्क मालूम कर लेते हैं। mgh मास कितना है 40, और ये टाइम क्या है 1 मीटर है ना। mgh 40 सेकंड, 40 टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, नो 40 से कम 40, इसने वर्क का पूछा हुआ है ना, 40 से कम 40 40 40 हो जाएगा, और ग्रेविटी 10 है ना, 400 जूल हो जाएगा। फिर हमारे पास है सेकंड को छोड़ो, वरना चाइल्ड लिफ्ट, चाइल्ड का भी 10 है और 1 मीटर है, उसका 100 जूल मेरे पास चाइल्ड का हो जाएगा। ठीक है, नो 49 है ना हमारे पास। यस, तो किसका वर्क ज्यादा है? 400 जूल है मैन का, तो मैन डज मोर वर्क देना चाहिए। ठीक है, सिंपल। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो हमारे पास क्या देता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन देता है। ठीक है, 50 में बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कि व्हेन वी कैन से दैट वर्क इज डन ऑन द बॉडी, कब हम कह सकते हैं? when there is an increase in energy because of mechanical influence, the work done on an object does not depend upon, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। वर्क के फार्मूले में ये नहीं है ना। अ मशीन डज 2500 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, व्हाट इज द पावर? पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। टाइम 1 मिनट है, मतलब 60 सेकंड। 0 0 कट जाएगा, 6 3 8 6 4 24, और 6 कम 4 41, ऑलमोस्ट यानी 42 वाट हो जाएगा। 53 में बी ऑप्शन करेक्ट है। अ मूविंग कार पोजेस, मूविंग कार में हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज प्रोडक्ट प्रिडिक्टेड बाय आइंस्टाइन, अ बस वेइंग 12 किलो न्यूटन एंड स्पीड ऑफ दिस। अच्छा देखो ना,
काइनेटिक एनर्जी में मास होता है, तो ये या तो हमारे पास 12 किलोग्राम होगा, अगर हम इसको करें ना 12 दूने 24 240 किलो जूल ऑलमोस्ट आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास केजी होगा, किलो न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, किलो न्यूटन नहीं हो सकता हमारे पास, ये केजी हो सकता है। और अगर ये हम इसको करें भी इस तरह ना किलो न्यूटन में, अगर हम पहले पावर मालूम कर लेना, पावर क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट वी 12 दूने 24 और किलो वाट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसने पर सेकंड किया है, पर सेकंड अगर हम पर सेकंड है ना, यानी 1 सेकंड, नो पावर के साथ अगर हम 1 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर हमारे पास वर्क आ जाते हैं, तो फिर भी यही आंसर हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, बट इधर सेकंड हम 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इसने ऐसी बात की नहीं हुई, तो ये मुझे 12 केजी लगता है। ठीक है, वरना यार इस तरह भी कर सकते हो कि पावर निकाल लो और उसको 1 सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी पर सेकंड की दी हुई है ना, तो वेलोसिटी को 1 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, वर्क हम क्या कहते हैं, पावर मल्टीप्लाई टाइम। इस तरह भी आप कर सकते हैं। वर्क डन विल बी मैक्सिमम, जीरो एंगल पे हमारे पास वर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, तो एनर्जी और वर्क का हमारे पास डायमेंशन सेम है, हमने अपने लेक्चर वगैरह में भी पढ़े हुए हैं। ये देखो ना, एनर्जी वर्क का भी हमारे पास सेम है, वर्क टार्क का भी हमारे पास सेम है। ठीक है, नो इन लोगों ने एनर्जी और वर्क भी एक ही चीज है, वर्क और टार्क भी हमारे पास एक ही चीज है, चीजें की नहीं है बट डायमेंशन कहेगा। ठीक है, विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 5 किलोग्राम एंड मोमेंटम 15। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइडेड बाय 2m, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 एकम 5, 5 3 15 और 15 3 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 ऑलमोस्ट 45 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना देता है, 22 22 44 में 22.5, डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नॉन रिवर्सिबल, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वो रिवर्सिबल होता है हमारे पास। टू फोर्सेस F1 5 न्यूटन, F2 50 न्यूटन वर्किंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं 5 को ले लूँ इस साइड पे और 15 को ले लूँ इसके अपोजिट हमारे पास, ठीक है, तो वो -15 हो जाएगा, वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा -10 और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, नो -50 मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है, if the displaced by 5 meter in direction of net force what will be the work done, तो -50 तो हमारे पास इधर है नहीं। अगेन एक मिनट फिर से हम कर लें कि टू फोर्सेस F1 5 न्यूटन है, 15 न्यूटन, वर्किंग ऑन बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है तो फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में जमा तो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, नो अगर मैं देख लूं कि टू फोर्सेस, तो इसमें आई थिंक यही 50 जूल हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेट सपोज अगर मैं इसका पहले मालूम कर लेता हूँ ना, 5 5 25 जूल, नो एक वर्क मेरे पास 25 जूल आ जाएगा, अगर वो इसके अपोजिट है ना, तो -15 मल्टीप्लाई 5, 15 5 75 हो जाएगा, तो 25 - 75 मेरे पास, या -50 नहीं है तो 50 जूल, क्योंकि अगर मैं 15 को इस तरफ ले लूँ ना और 5 को अपोजिट ले लूँ तो वो 15 - 5 10 देगा और 10 मल्टीप्लाई 5 मीटर मेरे पास 50 देते हैं। ठीक है, तो 50 इसमें हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास गिवन स्प्रिंग स्ट्रेच वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हमारे पास पॉजिटिव फोर्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 63 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अगेन वही क्वेश्चन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 44%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। अच्छा, अब एक एक हम डालते हैं ना मोमेंट, अगर मैं लेट सपोज, अच्छा इनका मैं एक शॉर्टकट बता दूं ना, मोमेंटम अगर मेरे पास 20% है ना, 20% इंक्रीज, तो इसकी जो पहली ये वैल्यू है ना, इसको आप 2 दफा प्लस कर ले, 2 + 2, ठीक है, कितना हो रहा है 4, और जो ये टोटल वैल्यू है इसको डबल कर दें, 20 × 2 40 होता है ना, और पहले 2 को प्लस कर दिए, 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो इसमें मेरे पास फिर 20% करेक्ट होगा। बाकी 10 के साथ कर लो, 1 + 1 कर लोगे और 10 को डबल करो 20, उसमें तो 22 आ रहा है, ये नहीं होता। ठीक है, और अगर लेट सपोज आप मैथमेटिकल फार्मूले से करना चाहो तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 44% है ना, अब एक एक मोमेंटम में डालो, पहले 10 है ना मोमेंट, मैं ये 20 वाला डालता हूँ ना, मोमेंटम में 0.2 आ जाएगा,
प्लस मोमेंटम पहले से 1 था और काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर के साथ रिलेशन है मोमेंटम के साथ, ये 1.2 हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 1.44 देते हैं, तो ये देखो 0.44 इंक्रीज आ गया। तो इसको अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 44% आएगा और 1 तो पहले से था। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो पीछे हमने की। A constant force apply on a body while work done is moving in z direction। z direction मतलब k डायरेक्शन। अब k को सिर्फ आप लाओ, बाकी दो को छोड़ दो, 4 5 20 जूल हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल बड़ी यूनिट है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, किलो जूल, कैलोरी, ऑल ऑफ दीज। वर्क डन विल बी मैक्सिमम, जीरो एंगल पे हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होते हैं। फील्ड इन विच वर्क डन इज मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन क्रॉस पाथ इज जीरो, दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है हमारे पास। When a force is parallel to the direction, parallel होगा तो वर्क हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। If a body of mass 2 kg is rise vertically to 2 मीटर, वर्क डन के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी mgh। मास कितना है 2, हाइट 2 है, ग्रेविटी 10 है, 10 दूने 20, 20 दूने 40, तो 39.2। क्योंकि अगर हम इसमें एक्सेलरेशन 9.8 पुट कर देना तो ऑलमोस्ट ये आते हैं। द रिलेशन बिटवीन हार्स पावर एंड वाट, 1 हार्स पावर ऑलमोस्ट इक्वल टू 746 वाट के बराबर है हमारे पास, ठीक है। नो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन ऑन अ सीलिंग फैन बाय ग्रेविटी, वो एक ही जगह पे हमारे पास खड़ा है, कोई वर्क नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जीरो। अ बॉडी मास 10 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। मास और वेलोसिटी दी हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास होता है ना, 1/2 mv स्क्वायर। मास क्या है 10 है और वेलोसिटी हमारे पास 5 5 4 5 5 25 2 5 10 25 5 125। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इस तरह एक पीछे क्वेश्चन था नहीं, आई थिंक उसमें इसने हमें अबास्फेरिक काइनेटिक एनर्जी 12, देखो ना इसको इस तरह नहीं करे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, हमने तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पहले पावर आपको कर लेंगे, ठीक है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। वर्क में एफ डॉट डी पुट कर दो, फोर्स 12 किलो न्यूटन है और डी बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास फिर करेक्ट रहेगा, ठीक है। सॉरी ये तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो वही पावर वाले तरीके से करो। पावर मेरे पास क्या होता है, पहले मैंने समझाया ना, पावर होता है, पावर मेरे पास होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना, और पावर को मालूम करने के लिए पावर एफ डॉट वी भी तो हमारे पास होता है। फोर्स क्या था तो 12, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूने 24, 240 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 240 और पर सेकंड है तो सेकंड के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऑलमोस्ट 240 ही फिर आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको इस तरह कर लो, बाकी कोई तरीके से ना करो। अच्छा, फिर वो है ना, बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड, द वर्क डन विल बी, ऊपर जा रही है तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा। अब इसने ये मुझसे नहीं पूछा हुआ, ग्रेविटी का वर्क पूछा है कि उस फोर्स का अगर ग्रेविटी का होगा फिर तो मेरे पास नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे और वो बॉडी ऊपर जा रही है। फिर बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, इफ वर्क डन इज 25 जूल। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी, 10 5 50 आना चाहिए था, बट ये नहीं वर्क 25, इसका मतलब हाफ हुआ, और cos 60 पे मेरे पास हाफ होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी हैज दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स, सो इट इज बिकॉज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसकी वजह से होता है, हाइट, लोकेशन, पोजीशन, ठीक है। पावर डिलीवर बाय द वाटर पंप, पावर हाइट होगी ना तो mgh डिवाइडेड बाय t, नो mgh डिवाइडेड बाय t, ये सही है पावर वर्क पर यूनिट टाइम। 80 या 2 किलोग्राम मास इज लिफ्टेड बाय द मशीन थ्रू हाइट ऑफ 200 मीटर फॉर कैलकुलेट पावर, पावर अगेन mgh डिवाइडेड बाय t। मास मेरे पास क्या है 2 है, g मेरे पास क्या है 10 है, h मेरे पास 200 दे रहा है और टाइम मेरे पास 10 दे रहा है, 10 10 कट जाएगा, 200 दोनों 400 वाट। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इससे जो आगे एमसीक्यूज है फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।